हाय, अगर आपका कोई बिजनेस है, चाहे वो शॉप हो गया, कोई स्टोर हो गया, कोई रेस्टोरेंट या कोई होटल हो गया, या ऐसे किसी भी तरह का आपका बिजनेस है और आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं बना है, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं और इसकी मदद से आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल ना होने से आपका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। सपोज आपको कोई जिम या कोई रेस्टोरेंट या कुछ भी गूगल पे सर्च करना होता है, तो सबसे पहले आप गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके आसपास जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनकी रेटिंग भी आप देख सकते हैं, उनका डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं और काफ़ी सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब ऐसे में अगर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं बना हुआ है तो कोई भी आपको यहाँ पे देख नहीं पाएगा। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है गूगल प्रोफाइल की कि ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, इसमें आपको कोई डेवलपर हायर नहीं करना है, किसी से काम ही नहीं कराना है। आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद ही ये प्रोफाइल बना सकते हैं, जिससे कोई भी कस्टमर अगर आपको गूगल पे सर्च करे तो आपके बारे में यहाँ पे देख सकता है, आपके बारे में यहाँ जान सकता है। अब इनमें से आपको जिस भी रेस्टोरेंट में जाना है या जिस भी रेस्टोरेंट का आपको जानकारी लेना है, आप सीधा उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी डिटेल मिल जाते हैं। अब आप जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ इनकी रेटिंग देख सकते हैं, 3200 लोगों ने इनको रेट किया है, इनकी रेटिंग 4.2 है। तो ऐसे ही पता चल जाता है कि ये कितना अच्छा रेस्टोरेंट है। ठीक है, यही सब चीज़ें लोग देख के आपके रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं। तो अगर आपका प्रोफाइल ही नहीं बना होगा तो लोग आपको देखेंगे कैसे, आपके बारे में जानेंगे कैसे? अगर जानेंगे ही नहीं तो जाएंगे कैसे? मोस्टली लोग सबसे पहले गूगल पे सर्च करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट उनके लिए अच्छा है, अफोर्डेबल है, सर्विस उनकी अच्छी है, जो खाना चाहते हैं वो वहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें पहले क्लियर कर लेते हैं, तभी वहाँ पे वो रेस्टोरेंट पे विजिट करते हैं। तो अगर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं बना हुआ है तो आपका कस्टमर आपके बारे में बहुत कुछ जान नहीं पाता और इस सिनेरियो में बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि आपका कस्टमर आपके रेस्टोरेंट पे विजिट करे। तो इसलिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है और ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको एक भी पैसे नहीं देने हैं। अगर हम दूसरे प्रोफाइल को खोलें, यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए इसको ले लेते हैं, तो यहाँ भी आप देखेंगे इनकी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे इनकी रेस्टोरेंट का आपको वेबसाइट भी मिल जाता है, डायरेक्शन भी मिल जाता है और अगर आप कोई इंक्वायरी करना चाहें तो आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनके सारी चीज़ें मेंशन हुई हैं, ये कहाँ पे लोकेट है, इनका लोकेशन मिल जाता है, इनका फ़ोन नंबर मिल जाता है, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, इनके कई सारे सर्विसेज हैं, उनका रेट क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बिजनेस के बारे में गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पे बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर के आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल ना होने से आपका कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपका कस्टमर आपसे काफ़ी दूर हो जाता है अगर आपके पास ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब हम जानते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे। इसको बनाने के लिए आपको नया टैब खोलना है और यहाँ पे टाइप करना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले लिंक पे क्लिक कर लेना है, इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे करना है मैनेज नाउ। अब इस ईमेल आईडी से हमने एक प्रोफाइल बनाया था जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेरीफाई भी हो गया है, इसका रेटिंग भी जो है वो सारी चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पे इनका एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें मेंशन है। ठीक है, और भी सारी चीज़ें यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, प्रोफाइल यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक फ्रेश अकाउंट बनाएंगे जिससे आपको प्रॉपर पता चल पाए कि आपका बिजनेस प्रोफाइल आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें दूसरा ईमेल आईडी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर हमने ऑलरेडी एक बना रखा है। तो यहाँ पे हम दूसरा ईमेल आईडी यूज करेंगे। ठीक है, तो फिर से आपको आ जाना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, यहाँ पे करना है मैनेज नाउ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नाम डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कमल वर्मा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप अपने बिजनेस का नाम डालेंगे तो यहाँ पे उस नाम से जितने भी बिजनेस ऑपरेट हो रहे हैं, पहले से प्रोफाइल बनी हुई है, वो सारे आपको यहाँ पे सजेशन में आ जाएगा। वो बता रहा है कि अगर इनमें से आपका कोई है, इसको आप अपडेट करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका इनमें से कोई नहीं है, आप दूसरा इसी नाम से बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे कर लेंगे क्रिएट बिजनेस विद दिस नेम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो बिजनेस है वो क्या है, वो ऑनलाइन रिटेल है, लोकल स्टोर है, सर्विस बिजनेस है, वो है क्या। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको डिस्क्राइब कर देना। हम मान लेते हैं कि हमारा कोई लोकल शॉप है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं लोकल स्टोर, इसके बाद कर देते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको बिजनेस कैटेगरी डालनी है। बिजनेस कैटेगरी का मतलब है जैसे हमारा रेस्टोरेंट है या कोई होटल है या कोई कोचिंग सेंटर है या क्या है, वो आपको कैटेगरी यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे आपके कैटेगरी से रिलेटेड कई सारे कीवर्ड मिल जाते हैं, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपका जो कैटेगरी आपको वही सेलेक्ट करनी है जो आपकी कैटेगरी को बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो। जैसे आपका रेस्टोरेंट है तो ये वेज है या नॉन वेज, अगर दोनों हैं तो आप रेस्टोरेंट डाल सकते हैं। अगर इसमें से सिर्फ वेज
रेस्टोरेंट है तो आप यहाँ पे डालेंगे वेज रेस्टोरेंट। ठीक है, तो जितना ही ज़्यादा आप स्पेसिफाई करेंगे उतना ही ज़्यादा ये अच्छे से रैंक होगा। सपोज कोई वेज रेस्टोरेंट ढूंढ रहा है और आपने सिर्फ रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, तो वहाँ पे जिसने वेज रेस्टोरेंट कैटेगरी डाला हुआ है उसका सबसे पहले आएगा। कोई नॉन वेज ढूंढ रहा है तो सबसे पहले जिसने नॉन वेज कैटेगरी सेलेक्ट किया होगा उसका ऊपर आएगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका जो कैटेगरी है वो आपके बिजनेस के कितना क्लोज है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कैटेगरी डालने के बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट का एड्रेस डालना है, जो भी आपका शॉप है या जो भी बिजनेस है उसका आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पे पूरा एड्रेस मिल रहा है। इसी एड्रेस पे ही डायरेक्शन भी आपको गूगल की तरफ से मिलेगा। जो ये डायरेक्शन का बटन है, जब कोई क्लिक करेगा तो उसी एड्रेस पे वो पहुँचेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। हम यहाँ पे ले लेते हैं जैसे गोमती नगर, यहाँ पे सिटी डाल देते हैं लखनऊ। ठीक है, और भी कुछ आप एडिशनल ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप सेक्शन बना के ऐड कर सकते हैं। पिन कोड हम डाल देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे रैंडम डाल दे रहे हैं, आपकी जो एक्चुअल है वो ही आप डालेंगे। यहाँ पे स्टेट यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं यूपी। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट। एड्रेस आपका प्रॉपर होना चाहिए, तभी आपका कस्टमर आपके शॉप पे या आपके रेस्टोरेंट पे या आपके होटल पे विजिट कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको एड्रेस बहुत प्रॉपर ही डालना है। एड्रेस डालने के बाद आप गूगल मैप पे इसको लोकेट भी कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे करेंगे एडजस्ट। अब यहाँ पे आप जहाँ इसको सेट करना चाहें, ठीक है, यहाँ जैसे गोमती नगर बहुत दूर में है, आप गोमती नगर में कहाँ पे हैं तो वो चीज़ें आप यहाँ पे मैप में भी सेट कर सकते हैं। यहाँ जूम करके जहाँ भी आपका शॉप है या रेस्टोरेंट है वहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे कन्फर्म, जिससे जब कोई भी गूगल मैप पे सर्च करेगा तो उसको वही डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको डालना होता है आपका मोबाइल नंबर। अगर किसी को कोई इंक्वायरी करनी है, कुछ पूछना है, तो वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। आपके यहाँ विजिट करने में, आपके यहाँ कोई शॉपिंग करने में, कुछ खरीदने में काफ़ी ज़्यादा उसको हेल्प मिल जाता है। जब आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड रहेगा तो आपका कस्टमर आपसे इंक्वायरी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास कोई वेबसाइट है आपके शॉप की या आपके रेस्टोरेंट की या आपके दुकान की या आपका जो भी बिजनेस है, अगर उसका एक वेबसाइट है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते। ठीक है, वैसे भी आपकी वेबसाइट का काम आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल ही कर दे रहा है, क्योंकि जो सारी जानकारी आप वेबसाइट के थ्रू अपने कस्टमर को देते हैं वो सारी जानकारी कस्टमर को गूगल बिजनेस प्रोफाइल से ही मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट की ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम मोबाइल नंबर और वेबसाइट नहीं देंगे, हम इसको कर देंगे स्किप। ठीक है, इसके बाद आप आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, इसके बाद यहाँ पे कर देना है कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है कि अपने प्रोफाइल को वेरीफाई करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे प्रोफाइल वेरीफाई करने के लिए पहले कई सारे मेथड होते थे, एसएमएस से भी हो जाता था, कॉल से भी हो जाता था और वीडियो रिकॉर्डिंग से भी हो जाता था, लेकिन अभी जो है ये सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग पे ही आ गया है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग से ही हो रही है। अब आपको अपने एरिया का, एंट्रेंस का, अपने बिजनेस का, लोकेशन का, एक आईडी प्रूफ का, सारा का एक वीडियो रिकॉर्ड करना होता है और वो यहाँ पे अपलोड करना होता है और उस बेस पे ही आपका प्रोफाइल यहाँ पे वेरीफाई होता है। अब यहाँ पे आपको एक QR कोड मिलेगा जिसे अपने मोबाइल से स्कैन करना है। अब याद रहे कि जिस ईमेल आईडी से आप ये प्रोफाइल बना रहे हैं वो ईमेल आईडी आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए, इसके बाद ही आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा जिसको देख के आप जान सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह का वीडियो आपको बनाना है। ठीक है, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे और भी सारी जानकारी मिल जाती है कि क्या क्या चीज़ें आपको अपनी वीडियो में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 स्टेप बताए गए हैं जिससे आप अपने प्रोफाइल को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अपलोड होने के बाद 1 से 2 दिन में आपका ये प्रोफाइल वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसको कर देते हैं वेरीफाई लेटर। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो अपलोड करके आपको अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, फर्दर डिटेल और भी हम इसमें ऐड करेंगे। आपका जो शॉप है, आपका जो बिजनेस है, किस टाइम ओपन रहता है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। किस दिन खुला रहता है, किस दिन नहीं रहता, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका संडे ऑफ रहता है तो यहाँ संडे ऑफ रखेंगे, बाकी सारे दिन आप यहाँ पे ऑन कर लेंगे। अगर आप टाइमिंग देना चाहते हैं कि किस टाइम से किस टाइम तक आपका शॉप जो है वो ओपन रहता है तो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कितने बजे रहता है ये सारा डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप डाल सकते हैं, जैसे आपका 9:30 बजे खुल जाता है, अब शाम को कितने बजे बंद हो जाता है वो भी आप यहाँ पे ले लेंगे कि जैसे 7 PM पे हमारा क्लोज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप एक एक करके सब पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बिजनेस हावर रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना कर देंगे यहाँ पे स्किप।
ठीक है। अब इसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे डाइनिंग मोड। अब यहाँ पे आप ये चीज़ें सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपका कस्टमर यहाँ पे डाइन कर सकता है या नहीं कर सकता, तो वो आप यहाँ पे बता देंगे। यस टेक आउट कर सकता है नहीं कर सकता वो भी आप बता देंगे। पिकअप का है क्या नहीं है सुविधा वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप बता सकते हैं। डिलीवरी होती है नहीं होती, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर देंगे। अगर आप यहाँ सेट करना चाहें तो कर देंगे और ना स्किप भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेट करके यहाँ कर लेते हैं नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे अपने बिजनेस का आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो आप भी लिखना चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने का तरीका बताता है। या तो आप किसी से कॉपी कर लीजिए, आइए आप ChatGPT पे और यहाँ पे आप ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप जनरेट कर लेंगे और यहाँ से कॉपी करके आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, हम थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। आपको जैसा सही लगे आप यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कर देना पेस्ट। इसकी भी कर सकते हैं, बाद में भी सेट हो जाती हैं। तो अगर आपको तुरंत करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं बाद में भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपने रेस्टोरेंट का मेनू ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको कई सारे एग्जांपल मेनू मिल जाते हैं, इस तरह से आप डाल सकते हैं। अगर अभी मेनू आपका रेडी है, बना हुआ है, तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। अगर नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे स्किप कर लेंगे। यहाँ पे आप कभी भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपके पास मेनू हो तो वहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे फोटो ऐड कर सकते हैं, आपके डिशेस के क्या क्या आपके यहाँ बनते हैं, क्या क्या अवेलेबल हैं, क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, उन सारे के यहाँ पे आप फोटो भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही थी। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से इनके सारे फोटो दिख रहे हैं उस तरह से आपके भी ये फोटो यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको करने के बाद आप कर लेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे अगर आप अपने प्रोफाइल पे ऐड चलाना चाहें तो चला सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे देखिए इस पे ऐड चल रहा है इसलिए सबसे पहले आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप ऐड चलाना चाहते हैं कि कोई भी रेस्टोरेंट के बारे में आपके कीवर्ड के बारे में सर्च करें तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल दिखे, तो अगर उस पर आप ऐड चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चला लेंगे। तो यहाँ बता रहा है कि अगर आप 20,000 रुपये स्पेंड करते हैं तो आपको 20,000 का क्रेडिट भी मिल जाता है, मतलब 40,000 का आप ऐड चला सकते हैं 20,000 लगा के। आपका ऐड इस तरह से दिखेगा। कोई भी सर्च करेगा रेस्टोरेंट इन लखनऊ तो सबसे पहले आपका ऐड यहाँ पे दिखेगा। जो भी डिटेल आपने फिल करी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे सबसे पहले दिखेंगी। ठीक है, आपके कस्टमर को। तो अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड चला सकते हैं, अगर नहीं चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे कर लेंगे स्किप। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी कर देना है आपको स्किप। ठीक है, तो हमने अपनी प्रोफाइल बना दी है, लेकिन हमारे कस्टमर को तभी विजिबल होगा, गूगल पे तभी विजिबल होगा जब हमारा प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल को वेरीफाई करना है, अपने बिजनेस का वीडियो बना के अपलोड करके वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई होने के बाद ही ये गूगल पे शो होगा, आपका कस्टमर तभी देख पाएगा। ठीक है, ये सारी सर्विसेज फ्री हैं, इसमें कोई भी पैसा नहीं देना है। अगर आप अपनी कंपनी का या अपने बिजनेस का एक वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, होस्टिंग लेना पड़ता है, डोमेन लेना पड़ता है, एक वेब डेवलपर से आपको अपनी वेबसाइट बनवानी होती है, काफ़ी ज़्यादा पैसे आपके लगते हैं। वो सारे काम गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपके हो जाते हैं। आपका कस्टमर आपको देख सकता है, सर्च कर सकता है, आपके बिजनेस के बारे में जान सकता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में जान सकता है, कब कब आप ओपन रहते हैं, कब अवेलेबल रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपके कस्टमर को गूगल से पता चल जाती हैं। तो यहाँ पे आपके वेबसाइट का पैसा बच जाता है, क्योंकि जो आपके वेबसाइट का काम है वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल से हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कस्टमाइज पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। याद रहे आपको उसी ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन करना है जिस ईमेल आईडी से आपने ये प्रोफाइल बनाया था। तो यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, फोटो ऐड कर सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं, मेनू ऐड कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जब तक वेरीफाई नहीं आपका ऐसे आएगा, एरर आएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक को यहाँ पे गूगल पे नहीं दिखेगा क्योंकि ये वेरीफाई नहीं है। वेरीफाई होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ये हमारा प्रोफाइल हमने बनाया था, ये वेरीफाई हो गया, यहाँ पे ऐसा टिक होके आएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी और इसके वेरीफाई होने के बाद ही ये गूगल पे आपको शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे इनका लोकेलिटी देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं और जो भी चाहें एक एक करके यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब वेरीफाई होने के बाद अगर कोई सर्च करे, जैसे हम इसको सर्च करें, यहाँ पे हम न्यू टैब ले लेते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं वर्टेक्स ट्यूटोरियल। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप सर्च करेंगे, यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इनके प्रोफाइल आपको दिख जाएगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इनकी सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से बिना 1 रुपया लगाए आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना के अपने बिजनेस को और भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।